मम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण। तो अभी हमने श्रीमान राधेश्याम प्रभु जी से सुना किस प्रकार से जो कृष्ण है वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो देवताओं की तुलना में, भगवान नारायण की तुलना में, इनसे इनके स्रोत, इनके उद्गम श्री कृष्ण भगवान है। तो इसके बाद विचार आता है कि अभी ये जान गए तो आगे क्या करना है। ऐसे बहुत सारे लोग अभी भी भारत में कृष्ण की ही पूजा करते हैं। उत्तर भारत में विशेष रूप से जाएंगे, गुजरात में जाएंगे, राजस्थान में जाएंगे, तो हर एक घर में लड्डू गोपाल रहते हैं। लड्डू गोपाल ही आसन पर रहते हैं, उनका ही अभिषेक होता है, उनका ही श्रृंगार होता है, बाकी सब देवी देवताओं का फोटो रहता है ना। तो इस प्रकार से कृष्ण को बहुत लोग जानते हैं, लेकिन उनको जानने का क्या अर्थ है और उसको कैसे जीवन में लगाना, इसके बारे में नहीं जानते। तो भगवान गीता में कहते हैं कि अगर कोई जान जाता है कि मैं कौन हूं, मेरी वास्तविक स्थिति को कोई जान जाता है, तो क्या होता है। कई लोगों वर्णन करते हैं। एक तो कहते हैं कि अहम सर्वस्य प्रभुवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते, मैं सब चीजों का स्रोत हूं। सारे, जैसे हमने देखा जो प्रभु जी ने विश्व रूप का दर्शन दिखाया, उसमें सारे जो ब्रह्मांड है वो भगवान से ही आते हैं। तो सारे जो ब्रह्मांड है, सारा जीवन है, वो भगवान से उद्गम होता है, भगवान ही उनका स्रोत है। तो भगवान कहते हैं कि इसको कोई जान जाता है, इति मत्वा भजन्ते माम, इसको जानने के बाद क्या करते हैं। इति मत्वा, इसको जानने के बाद भजन्ते माम, मेरे भजन में लग जाता है। कैसे। बुधा भाव समन्विता, पूरा अपना बुद्धि लगाकर, भाव लगाकर वो मेरे भजन में ही जुड़ जाता है। तो ऐसा कहना कि सब भगवान का ही है, हमारा कुछ भी नहीं है, अगर कोई व्यक्ति कह देते हैं कहने के लिए, लेकिन जन्माष्टमी का डोनेशन मांगने जाते तो क्या 1100 रुपया भगवान के लिए और 11 लाख घर के लिए। प्रभुपाद जी एक लेक्चर में कहते हैं कि कई बार लोग वृंदावन आ जाते हैं घर परिवार छोड़कर, और मंदिर में कहते हैं हम आ गए, अभी हम 75 साल के हैं, अभी हमको रखिए, हमारी सेवा कीजिए। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि कृष्ण इतने मूर्ख नहीं है। आपने पूरा जीवन जो मेहनत किया, जो कमाया, वो सब परिवार वालों को दे दिया, और कृष्ण के लिए आप एक बूढ़ा शरीर अर्पित कर रहे हैं। तो कृष्ण इतना मूर्ख नहीं है लेने के लिए। तो एक लेक्चर में प्रभुपाद जी ऐसा बात करते। तो इसको जानने के बाद कि कृष्ण ही सारी सृष्टि के उद्गम है, सारा जो भौतिक ब्रह्मांड है, सारे जीव हैं भगवान से आते हैं, इसको जानने के बाद व्यक्ति क्या है, भजन में स्थिर हो जाता है। वो समझ जाता है कि इस जीवन में भगवान की सेवा के अतिरिक्त और कोई उद्देश्य नहीं है। ये भगवान को जानने की महिमा है। अगर वास्तव में हम समझ जाएंगे कि भगवान से सब कुछ आता है और भगवान ही उसको नियंत्रण करते हैं, तो हमारा जो अलग प्रयास है, भगवान से अलग होकर प्रयास कर सुखी होने का जो हमारा प्रयास है, वो समाप्त हो जाएगा। ये लक्षण है। कैसे समझ सकते हैं किसने कृष्ण को कितना समझा है। क्योंकि कई बार हम किताब पढ़ सकते हैं, प्रवचन भी दे सकते हैं, उसको समझने का मापदंड ये है कि जिस व्यक्ति ने भोग वृत्ति छोड़कर सेवा वृत्ति को पूरी तरह अपना लिया है, उस मात्रा में उसने कृष्ण को वास्तव में समझा है। अन्यथा बहुत बड़े बड़े महारथी है, वो प्रवचन देते हैं। वृंदावन में आप जाएंगे कार्तिक में, तो हर 500 मीटर के बाद एक कथा का बड़ा बिलबोर्ड देखने को मिलता है, और उस कथाओं में हजारों लोग आते हैं और हंसते हैं, रोते हैं, लेकिन बाद में जाकर के फिर दैनिक कार्यक्रम करते हैं, हृदय परिवर्तित नहीं होता है। उसी प्रकार से कुछ भजन करने वाले ऐसे लोग हैं, भजन करेंगे तो लोग रोते हैं, वो भी रोते हैं, भजन सुनने वाले भी रोते हैं, लेकिन भजन खत्म होने के बाद फिर से दैनिक कार्यक्रम शुरू, हृदय परिवर्तित नहीं होता है। तो उसको वास्तविक रूप से भगवान को जानना नहीं कहते। भगवान को जिसने जाना है, वो बाकी प्रयास छोड़कर, भोग वृत्ति छोड़कर, अपने सुख की इच्छा छोड़कर वो क्या करेगा, भगवान के सुख की इच्छा के लिए काम करने का प्रयास करेगा।
भगवान को कैसे सुखी करना है, ये विचार उसके मन में प्रबल हो जाएगा। उसको कहते हैं भगवान को ठीक प्रकार से जानना। तो जैसे अभी हमने देखा, इतना वैज्ञानिक तरीके से प्रभु जी ने पूरा पावर पॉइंट के माध्यम से दिखाया, तो उसके बाद उसको जानने के बाद क्या करना चाहिए हमको? भगवान की शरण में जाना चाहिए, भगवान के शरणागत हो जाना चाहिए। तो हम कहेंगे भगवान को जान के अगर छोड़ दिया तो नहीं। हमारा जो स्वभाव है, हमारा स्वभाव है कि हमको शरण तो जाना ही है। किसकी शरण जाएंगे, यही हमारे पास एक चुनाव करने की हमारा एक क्षमता है, हमारे पास चॉइस है, क्षमता है। किसकी शरण में जाना, जाना तो है, बिना शरण के हम नहीं रह सकते, क्योंकि हमारा हमारा जो मूलभूत स्थिति हो गया, हम तटस्थ शक्ति है। हाँ, हम जो है तटस्थ शक्ति है। जैसे तट होता है एक समुद्र का, उसके दो ही पर्याय है, या तो वो गीला रहेगा या सूखा रहेगा, और तीसरा पर्याय नहीं है, तटस्थ। कभी गीला हो सकता है, कभी सूखा हो सकता है। तो उसी प्रकार से हम भगवान की तटस्थ शक्ति है, हम भगवान की जीव शक्ति है। जीव शक्ति क्या है? कभी अंतरंगा शक्ति, दैवीय शक्ति के अंतर्गत रहकर कार्य कर सकती है, कभी बहिरंगा शक्ति के अंतर्गत रहकर कार्य कर सकती है, लेकिन स्वतंत्र नहीं रह सकती है। इसलिए ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि भक्ति में आने के बाद हम परतंत्र हो गए। अभी हमको बोलते हैं हमको शरणागत होना है, आपको किसी का सुनना है, आपको सुबह के कार्यक्रम में आना है, आपको सेवा करनी है। अगर हम भक्ति में नहीं आते तो स्वतंत्र रहते थे, ऐसा नहीं है। भक्ति में आने के बाद जो हमारा स्वतंत्रता है वो कैसा है? जैसे एक कुत्ता जो मालिक के साथ रहता है, उसके गले में पट्टा रहता है, लेकिन अभी तो अब भारत में भी, अमेरिका में भी जाएंगे तो पालतू कुत्तों को बड़ा शानदार तरीके से रखते हैं। हाँ, पूरा उनके लिए अलग घर होता है, अलग शैम्पू होता है नहाने के लिए, अलग प्रकार का खाना होता है, और मालिक घुमाने के लिए लेकर के जाता है तो कुत्ता आगे चलता है, मालिक पीछे चलता है। हाँ, और विदेशों में तो देखेंगे कि अगर कुत्ता विष्ठा भी कर देता है तो मालिक को साफ करना पड़ता है। भारत जैसा नहीं है, छोड़ दिया, फाइन हो जाता है, बड़ा फाइन हो जाता है। तो वो लोग भगवान की सेवा नहीं करते। प्रभुपाद कहते थे, इफ यू डू नॉट सर्व गॉड, यू हैव टू सर्व डॉग। आप गॉड कीजिए या डॉग की सेवा कीजिए, दोनों एक ही है। जीओडी गॉड, और उल्टा करेंगे तो डीओजी गॉड। तो इसलिए शरणागत नहीं जाना ये पर्याय नहीं है, किसकी शरण में जाना ये पर्याय है, ये चुनाव कर सकते हैं। तो स्वतंत्र कोई भी नहीं है। अगर भगवान की सेवा कोई नहीं करता है तो अनेक चीजों की सेवा करनी पड़ती है। उनका उससे लाभ क्या होता है? भक्तिविनोद ठाकुर जी का एक गीत है जिसमें वो कहते हैं, पूरा जीवन भर मैंने इतने लोगों की सेवा की, अपने शरीर की सेवा की, संबंधियों की सेवा की, परिवारजनों की सेवा की, सरकार की सेवा की, जिसके यहाँ नौकरी की उसकी सेवा की, सबकी सेवा की, लेकिन अंत में क्या मिला? कुछ भी नहीं। अंत में कहते हैं हम संतुष्ट नहीं हुए, हमें और चाहिए। हाँ, सोचिए, माता पिता मेहनत करने के बाद बच्चों को पढ़ाते हैं, और बच्चा जब पूछता है आपने मेरे लिए क्या किया, आपने मुझे उस कॉलेज में नहीं भेजा, आपने उस समय पर मुझे गाड़ी नहीं दी, कितना दुख होता है। इतना मेहनत करके बच्चे को बड़ा करते हैं, लेकिन अंत में सब चीज असंतुष्टि में ही समाप्त होती है। तो शरणागत जाना आवश्यक है। और अगर माया शक्ति की शरण में जाते हैं, बहिरंगा शक्ति की शरण में जाते हैं, तो केवल दुख और असंतुष्टि ही प्राप्त होती है। ये गारंटी है, ये गारंटी है। कोई भी व्यक्ति हो, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, गरीब हो या अमीर हो, भारत का हो या अमेरिका का हो, भगवान को छोड़कर जो व्यक्ति माया की शरण में जाता है, उसका अंतिम गति दुख और असंतुष्टि ही होती है, दूसरी गति नहीं होती। लेकिन जो भगवान की शरण में आ जाते हैं, क्योंकि शरण में तो जाना है, उसका पर्याय नहीं है। जैसे कि हम लोगों को भूख लगती है, तो भूख लगेगी नहीं लगेगी हमारी इच्छा के अंतर्गत नहीं। हम ऐसा नहीं कहते मुझे भूख लगने की इच्छा करनी है, मुझे भूख लगनी चाहिए, ऐसा नहीं है। भूख लगती है, हम क्या करते हैं, भूख लगी है तो भूख मिटाने का प्रयास कर सकते हैं। भूख तो लगती है स्वाभाविक रूप से। अब भूख मिटाने के लिए या तो साधारण भोजन खा सकते हैं या फिर प्रसाद ले सकते हैं, दोनों पर्याय है। साधारण भोजन खाते हैं तो भगवान कहते हैं कि भुंजते ते तो अगम पापम ये पचंती आत्म कारणात। जो लोग अपने स्वार्थ के लिए भोजन बनाकर खाते हैं वो क्या है? भुंजते ते तो अगम पापम, ये तो पाप खा रहे। पापमय रोटी, पापमय दाल, पापमय सब्जी, पापमय पापड़, पापमय चावल, तो सब पापमय है। क्यों? भुंजते तो अगम पापम, तो खाना तो है, लेकिन एक तरफ अगर भगवान को बिना भोग लगाए खाते हैं तो पाप है, दूसरी तरफ प्रसाद है। उसमें क्या कहते हैं? स्वप्रसाद अन्न दिलो भाई, सही अन्नामृत पाओ, राधा कृष्ण गुण गाओ, प्रेम ठाकुर श्री चैतन्य। जो प्रसाद लेते हैं तो सारा हमारा मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त सब शुद्धिकरण हो जाता है। तो खाना तो है, भूख लगना स्वाभाविक है, कैसे भूख को मिटाना है इसमें पर्याय है। उसी प्रकार से शरणागति तो जाना है।
शरणागति जाने का पर्याय नहीं है, लेकिन माया की शरणागति में जाते हैं तो असंतुष्टि और दुख की प्राप्ति होती है, और जब भगवान की शरण में आते हैं तब हमको वास्तविक सुख की अनुभूति होती है। शरणागति जाना आवश्यक है। प्रभुपाद जी एक और उदाहरण देते हैं, जिस प्रकार से किसी भी राष्ट्र का जो नागरिक है वो सदैव सरकार के नियंत्रण में रहता है। वो कहेगा मैं किसी के नियंत्रण में नहीं हूं, मैं स्वतंत्र हूं। स्वतंत्र हैं आप, जब तक आप सरकार के साथ सहयोग करते तब तक हम स्वतंत्र हैं। अगर हम सरकार के बनाए गए नियम के विरोध में जाते हैं तो तुरंत हमको कष्ट मिलता है, सजा मिलती है। जैसे हम गाड़ी चलाने के लिए स्वतंत्र हैं, पूना में कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन जाने के लिए क्या है, नियम का पालन करना पड़ेगा। ट्रैफिक सिग्नल तोड़ेंगे तो तुरंत फाइन हो जाएगा, किसी को एक्सीडेंट करेंगे तो तुरंत फाइन हो जाएगा, है ना। तो सरकार के नियम से जब हम अलाइन करते हैं, उनके साथ में चलते हैं, तो हम स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं, फिर हमको बाधा नहीं आती है। लेकिन उसके विरोध में जाते हैं तो तुरंत कष्ट होता है। तो उसी प्रकार से इस सृष्टि में जितने भी जीव हैं सब भगवान के नियंत्रण में है। या तो भक्त बनने के बाद भगवान को सीधे शरणागत होते हैं, या भक्त नहीं बनते तो माया के माध्यम से शरणागत होते हैं। माया क्या है? भगवान कहते हैं मम माया दुरत्यया मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते स अचराचरम। ये जो माया है ये भी मेरी ही शक्ति है। माया कोई भगवान के लिए माया एक शक्ति है। जिस प्रकार से कभी कभी बच्चे माता पिता का नहीं सुनते हैं तो माता पिता क्या करते हैं, एक ट्यूटर रख लेते हैं। माता पिता ही उसको नियोजित करते हैं, उसको नियुक्त करते हैं। लेकिन माता के समझाने में और ट्यूटर के समझाने में अंतर है। माता प्रेम से समझाती है, बेटा ये कर लो, होमवर्क कर लो, पढ़ाई कर लो, इतना खेलो मत। और जो ट्यूटर मैडम है वो क्या करती है, होमवर्क करो, नहीं किया तो एक झापड़ देती है। उसको पेमेंट पिताजी देते हैं, लेकिन उसका समझाने का तरीका अलग है। तो उसी प्रकार से माया को शरणागति जाना है या कृष्ण को शरणागति जाना है, ये चुनाव हमको करना है। कृष्ण को सीधे शरणागति जाते हैं भक्ति के माध्यम से, तो भगवान के साथ प्रेम का आदान प्रदान होता है। और माया के माध्यम से जाते हैं तो बहुत जन्म लग जाते हैं, लेकिन आना तो पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा स्वभाव है कि हम भगवान के अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत जब रहते हैं तब हम सुखी रहते हैं। तो इसलिए ये विचार करना चाहिए कि इस जीवन में अगर हम भगवान की शरण नहीं जाएंगे तो क्या करेंगे, और जीवन का उद्देश्य क्या है। विशेष रूप से ये एक कहावत इंग्लिश में कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड। जो ओल्ड है, वृद्ध लोग हैं, वयोवृद्ध लोग हैं, वो एक तरह से बहुत अच्छा अवसर है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने पूरा जीवन देखा नहीं, अनुभव नहीं है। आप लोगों को पूरा अनुभव है जीवन के कितने उतार चढ़ाव हैं, पैसे से क्या क्या होता है, रिश्तेदारी क्या होती है, संबंध क्या होते हैं, भौतिक जीवन क्या होते हैं, बीमारियां क्या होती है, परिवार चलाना क्या होता है, पूरा अनुभव है। और पूरा अनुभव को अगर हम देखेंगे पीछे मुड़ करके, तो देखेंगे कि अगर भगवान की सेवा से नहीं जुड़े तो जो सारा अनुभव है वो केवल कष्ट प्रदान करता है। भगवान से जुड़ने के बाद जीवन का उद्देश्य हमको पता चलता है। इसलिए ऐसा सोचकर, ऐसा समझकर भगवान की शरण जाने का प्रयास करना चाहिए। कैसे जाने का प्रयास करना चाहिए, वो मार्ग प्रभुपाद जी ने ऐसा बना दिया कि उसमें कुछ अभी हमको ऐसा कुछ कल्पना या फिर कुछ संशय नहीं रखा। प्रभुपाद इतना जगह पर लिखा अपने पत्रों में, अपने तात्पर्यों में, कि शरण जाने का मतलब है कि इस्कॉन में जो हमने पद्धति दी है श्रील रूप गोस्वामी पाद के अनुसार, जो 64 हमने जो भक्ति के अंग हैं उनको करने के लिए जो एक व्यवस्था बनाई, और हम नहीं कर सकते घर पर, सबके घर पर विग्रह नहीं है, सबके घर पर कीर्तन की व्यवस्था नहीं है, तो इसीलिए मंदिर बनाए, इसीलिए संस्था बनाई, इसीलिए सेंटर बनाया जाता है कि हम वहां आकर के, वहां पर जिस प्रकार से कि पहले जो गांव वगैरह होते थे नदी के किनारे होते थे, क्योंकि पानी को लाना, फिर चढ़ाना ऊपर मोटर से, फिर नीचे उतरना, ये बहुत मुश्किल काम है, बहुत मेहनत लगती है उसमें। तो पहले नदी के किनारे होते थे, नदी में जाते थे, नदी बहती है, अब हमको क्या करना है, केवल जाकर के स्नान करना है, घड़ा भर के लेकर के आना है। उसी प्रकार से ये जो इस्कॉन के मंदिर है, इस्कॉन के सेंटर है, ये क्या है, बहती हुई नदी है। यहाँ पर हम आए या नहीं है, यहाँ कार्यक्रम चलेगा। 4:30 बजे शंख बजेगा, मंगल आरती होगी, 7:30 बजे दर्शन आरती होगी, 5:30 बजे 5:10 को तुलसी आरती होगी, उसके बाद प्रभुपाद परिक्रमा पर जाएंगे, वो जाएंगे। ये बह रही है नदी, हम नहीं रहेंगे तो रुकेगी नहीं। जिस प्रकार से नदी रुकती नहीं है, उसी प्रकार से क्या है, ये भक्ति की नदी बहती रहती है। लेकिन हमारे लिए लाभ क्या है, अगर हम आकर के उसमें स्नान करते हैं तो हम पवित्र हो जाते हैं। तो शरणागति का व्यवहारिक अर्थ है कि ये भक्ति के लिए जो सबसे अनुकूल चीज है कि भक्तों के संग में आकर मंदिर में कार्यक्रमों में भाग लेना, हाँ, और सेवा इत्यादि करना, भगवान का प्रसाद लेना, भगवान के बारे में गीता भागवत से चर्चा करना, ये एकदम व्यवहारिक है।
अगर इस्कॉन में प्रभुपाद ने इतना क्लियर नियम नहीं बनाए होते, इससे पहले किसी संस्था में किसी आचार्य ने इतना क्लियरली नहीं बताया कि भक्ति करना मतलब क्या। सब लोग अपने अपने अनुसार भक्ति करते हैं। एक बार हम घर में गए तो ड्राइंग टेबल पे लड्डू गोपाल को लेकर के मैच देख रहे थे, क्रिकेट मैच देख रहे थे। तो हमने बोला ये क्या है? बोले नहीं, आज हमारे लड्डू गोपाल की क्रिकेट देखने की इच्छा है। तो सोचिए अभी उनको क्या बता सकते हैं। हाँ, लेकिन प्रभुपाद जी ने क्या बताया? पूरा सब बताया। भगवान को क्या करना है, क्या भोग लगाना है, कैसे पूजा आराधना इत्यादि करनी, सब क्लियर किया। कहीं कुछ संशय नहीं रखा। कितनी माला जप करनी है। हाँ, अभी आप गौड़े मठ वगैरह में जाएंगे तो हर व्यक्ति की स्थिति के अनुसार माला बताते हैं। आप 2 कीजिए, आप 4 कीजिए, आप 6 कीजिए, आप 8 कीजिए। तो लोग भ्रमित होते हैं। इधर क्या है? 16 माला 4 नियम, एकदम डिजिटल। उसमें ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन 4 नियम पूरा एकदम क्लियर इंस्ट्रक्शन। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी ने बहुत एकदम सरल और विधिवत तरीका बताया, कुछ एम्बिग्युइटी नहीं रखा। प्रचार करने के लिए भी प्रभुपाद जी ने ग्रंथ दिए। प्रभुपाद जी ने बताया प्रचार कैसे करना है, अपने उदाहरण से सिखाया, अपने पुस्तकों के माध्यम से सिखाया। राधेश्याम ने उसको और सरल बना दिया, बहुत सारे पीपीटी है, बहुत सारे पुस्तकें हैं। तो इस प्रकार से बहुत भक्ति के मार्ग को बहुत सरल कर दिया। तो भक्ति में शरणागति शुरू वहीं से होती है। जब भक्ति के लिए जो अनुकूल है, अनुकूल से संकल्प, जब उसको स्वीकार करते हैं तो पहला कदम। और प्रतिकूल से वर्जनम, जो प्रतिकूल है, बाहर का खाना, देर तक सोना, ये सारी चीजें जो प्रतिकूल है उसको छोड़ना। इस प्रकार से हम भक्ति के मार्ग पर धीरे धीरे चलते हैं। और जब चलते हैं तो क्या होता है? प्रभुपाद जी ने कहा कि हम भगवान के साथ हमारा संबंध विकसित कर रहे हैं। तो आप सबको अनुभव है, सबको अनुभव है, हम सबको संबंधों का अनुभव है। भौतिक जगत में संबंध कैसे होते हैं हमको पता है ना। पति पत्नी के संबंध कैसे होते हैं, परिवार में माता पिता बच्चों के संबंध कैसे होते हैं, मित्र के साथ संबंध कैसे होते हैं। हाँ, और हमारे जो सेवक हैं या हम नौकरी करते हैं उनके साथ, बॉस के साथ संबंध कैसे होते हैं हमको पता है, उसका अनुभव है। बस वही है कि ये संबंध जो है थोड़े समय तक रहते हैं, उसके बाद या तो हम चले जाते हैं, वो चले जाते हैं, या संबंध चला जाता है। तीनों में से कुछ तो एक हो जाता है। संबंध जो है ये शाश्वत नहीं। तो हम जब भगवान की सेवा करते हैं, भक्ति करते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं, आरती में भाग लेते हैं, ग्रंथ पढ़ते हैं, तो भगवान के साथ जो हमारा संबंध है, भगवान के स्वामी, भगवान स्वामी है, हम उनके सेवक हैं, उसका हमको अनुभूति होती है। ऐसा नहीं है कि कुछ मिलता नहीं है, नहीं तो कैसे भक्ति करेंगे? हर साल भक्ति करते जाते हैं, उत्साह बढ़ता जाता है, लोग इतना सारा सेक्रीफाइस करते हैं। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे डेकोरेशन का सामान था, अभी ये सुबह 4 बजे तक डेकोरेशन करेंगे सब लोग अंदर बैठ करके, हाँ, कल के फेस्टिवल के लिए। तो इतना त्याग करना, इतना सेक्रीफाइस करना, शरीर को इतना कष्ट देना, ये तभी संभव है जब कुछ संबंध की अनुभूति होती है, जब कुछ प्रेम की अनुभूति होती है तब। अभी आप झूलन यात्रा में जाएंगे ऊपर तो देखेंगे माता जी लोग 3 दिन से लगा रहे हैं उसको, एक एक शीशा, एक एक फूल, एक एक लड़ी लगाते हैं। तो ये जब सेवा में व्यक्ति बलिदान करता है, सेक्रीफाइस करता है, तो प्रेम का संबंध। तो इस प्रकार से जब हम भक्ति करते हैं तो भगवान के साथ संबंध का अनुभव होता है, अनुभूति होती है। किस प्रकार से भगवान जो है क्या है? एक परफेक्ट मास्टर है, एक परिपूर्ण स्वामी है, जो पूरी तरह से उनके संरक्षण में रहने वाले भक्तों को पूरी तरह से उनको संरक्षण दे सकते हैं, को बचा सकते हैं। और भगवान के अलावा क्या है? और कोई दूसरा हमारा रक्षा नहीं कर सकता। देहापत्र कलत्रादिषु आत्मसैन्येषु असतपि। ऐसा लगता है, जो लोग भक्ति में नहीं है उनको लगता है कि पैसा हमारी रक्षा करेगा, एटीएम कार्ड हमारी रक्षा करेगा, हमारे पति पत्नी बच्चे हमारी रक्षा करेंगे, हमारे संबंध हमारी रक्षा करेंगे, लेकिन कोई काम नहीं आता। जब कोरोना के बेड पे हमको डाल दिया गया और लेके गए अंदर नर्स, तो फिर सब कनेक्शन कट, मोबाइल साथ में नहीं जाता, अभी कोई पता नहीं अंदर क्या चल रहा है। अब कौन जाएगा अंदर? बोले, कोरोना काल ऐसा था, कोई नहीं पता। आ गए वापस तो आ गए, नहीं आए तो कहाँ गए ये भी पता नहीं। कोरोना काल में एक समय ऐसा था, 15-20 दिन का समय, जबकि शमशान में जो मृत शरीर को जलाने के लिए जगह नहीं थी। तो फोटो आया था एक बार में, किसी को नहीं, और कोई बाहर आने का साहस नहीं कर रहा था। इतना हम प्रेम करते हैं परिवार वालों से, कोई सामने नहीं आया, कोई बाहर नहीं आया। लेकिन भगवान एकमात्र ऐसे व्यक्ति है जो कि किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में हमारा साथ नहीं छोड़ते हैं। सदैव हमारे हृदय के अंदर परमात्मा रूप में निवास करते हैं। हम किसी भी योनि में जाएं, किसी भी लोक में जाएं, किसी भी समय पर हो, सुबह हो, रात हो, कोई भी समय, भगवान हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते। तो केवल भगवान ही एकमात्र ऐसे स्वामी है जो हमको पूरी तरह से संरक्षण दे सकते हैं। तो इस प्रकार से जब हम भक्ति करते हैं तो भगवान के साथ ये अनुभव हमको प्राप्त होता है कि भगवान किस प्रकार से हमारी रक्षा कर रहे हैं, किस प्रकार से हमको संरक्षण कर रहे हैं, किस प्रकार से हमारा पालन कर रहे हैं, इसका हमको अनुभूति होती है। भगवान कर रहे हैं, लेकिन बिना भक्ति किए, बिना भक्त बने इसकी अनुभूति नहीं होती है। जो नास्तिक लोग हैं उनको भी खाने की क्षमता, उनका भी खाना भगवान ही
नियोजित करते हैं, लेकिन उनको अनुभूति नहीं होती, कृतज्ञता नहीं होती है। लेकिन भक्त बनने के बाद हम समझ पाते हैं हर क्षण पे भगवान हमारा रक्षा करते हैं और हमारा पालन करते हैं। कुछ भी चीज बिना भगवान की इच्छा के संभव नहीं होती है। तो इस प्रकार से क्या होता है, कृतज्ञता बढ़ती है, भगवान के प्रति सेवा करने का जो हमारा इच्छा है, हमारा जो उत्साह है, उसमें वृद्धि होती है। और भगवान की सेवा में जो हमको नियोजित कर रहे, जो लगा रहे, उनके प्रति हमारा प्रेम बढ़ता है। वैष्णवों के प्रति हमारा आदर और प्रेम और सम्मान बढ़ जाता है, वो अपना घर लगने लगता है। क्योंकि हम लोग ब्रह्मचर्य आश्रम में 150 ब्रह्मचर्य रहते हैं, है ना। तो वो बड़ा परिवार है, सब लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं। सब लोगों का बैकग्राउंड अलग है, कोई उत्तर भारत से, कोई दक्षिण भारत से, कोई, लेकिन सब लोग साथ में रहते हैं। क्यों? प्रभुपाद जी की सेवा, राधा वृंदावन चंद्र की सेवा केंद्र में। एक घर में 3 BHK के घर में कभी कभी पति पत्नी एक साथ नहीं रह पाते, झगड़ा हो जाता है तो दूसरे घर में चले जाते हैं कभी कभी। इधर हमारा 15 कमरे का आश्रम है, उसमें 150 लोग रहते हैं। क्यों रह पाते हैं? कृष्ण केंद्र में। कृष्ण जब केंद्र में आते हैं तो कृष्ण भक्तों का जो समूह है वो अपना परिवार लगने लगता है, वो कार्यक्रम हमारे लिए फंक्शन लगने लगता है। हाँ? बाकी जो बाहर का जो सामाजिक चीज है उसमें हमको हेडेक होता है। हाँ? बाहर का शादी, बैंड बाजा, प्रोग्राम, बाहर का खाना, वो देख करके इतना हेडेक होता है, रे कैसा खाना है। भक्तों के समूह में आकर के, भक्तों के साथ रह करके वो अपनापन लगता है। तो ये सारे वास्तविक प्रत्यक्ष, क्योंकि भक्ति का एक स्वभाव क्या, प्रत्यक्ष व अनुगम धर्मम, इसको देख सकते हैं। हमारे मनोवृत्ति में, हमारे चेतना में बदलाव आता है। जो पहले हमको चीजें अच्छी लगती थी वो अभी उसमें कोई रुचि नहीं रहती है। भक्तों के साथ आना ये हमारा सबसे सबसे फेवरेट काम हो जाता है। भक्तों के साथ में आना, मंगल आरती में आना, दर्शन आरती में आना, यही हमको जीवन लगने लगता है। भगवान का प्रसाद स्वीकार करना, भगवान के लिए अलग अलग प्रकार से सेवा करना। तो इस प्रकार से जब हमारा प्रेम और बढ़ता है तो धीरे धीरे हमारा जो भगवान के साथ जो हमारा संबंध है, शांत रस में या दास्य रस में या वात्सल्य में या माधुर्य में, ये और हमारे साथ भगवान उसका अनुभूति देते हैं, स्फूर्ति देते हैं, और हमारे साथ वो साफ प्रकट होता जाता है। लेकिन जैसा भी हो, हर स्थिति में हम स्वयं को दास मानते हैं और भगवान को स्वामी मानते हैं। लेकिन दास्य के रूप में जब भगवान के साथ हमारा प्रेम बढ़ता जाता है, तब ये बाकी की जो अन्य रस हैं, साख्य रस, वात्सल्य रस इत्यादि, इनका भी अनुभूति होने लगती है। ऐसा नहीं कि उसमें दास्यता नहीं है, दास्य का भाव है, लेकिन वो दास्य का भाव और गहरा है। जैसे कि मान लीजिए एक एक आपका सर्वेंट है, तो वो आपकी सेवा करता है, आपको पानी लाके देता है, खाना लाके देता है। अभी आपने उसको बोला कि नहीं आज अच्छा नहीं है, आज खाना नहीं खाएंगे, तो वो मान लेगा, दास है। लेकिन अगर हमारी माता है तो वो नहीं मानेगी। क्यों नहीं खाना है, क्या खाया, तबीयत ठीक नहीं है क्या, वो 10 प्रश्न पूछेगी, है ना। क्या और बना के कुछ देना है क्या, ये अच्छा नहीं लगा। क्यों? क्योंकि सेवा करने का भाव है, लेकिन सेवा करने का भाव क्या है, और तीव्र है। तो ऐसा नहीं है कि साख्य रस में दास्य नहीं है, लेकिन साख्य में क्या है, दास्यता का भाव और गहरा है। ऐसे वात्सल्य में दास्यता का भाव और गहरा है। सबसे ज्यादा जो तीव्रतम भाव है वो किसमें, माधुर्यता में। तो इस प्रकार से ये जो भगवान के साथ संबंध है, इसका हमको अनुभूति, अनुभव धीरे धीरे होता है। हमारा जो भगवान के प्रति सेवा करने का भाव है, कृतज्ञता का भाव है, ये और बढ़ता जाता है। हाँ, तो किसी भी उम्र में हो, ये इसका उम्र का बंधन नहीं है। उम्र किसका होता है, जो हमारा जो उम्र है वो किसका है, शरीर का है ना। आत्मा का तो उम्र नहीं है, आत्मा तो सदैव क्या रहता है, नित्य नवी यौवनम रहता है। इसलिए क्या होता है, हमारे अंदर जब उत्साह आता है तो शारीरिक बाधाएं होते हुए भी हम भगवान की सेवा में बहुत कुछ कर पाते हैं। प्रभुपाद जी का जीवन देखिए, भक्तिविनोद ठाकुर जी का जीवन देखिए। भक्तिविनोद ठाकुर के जीवन में एक हफ्ता ऐसा नहीं था जब वो बीमार नहीं थे। हर बार कुछ कोल्ड, कफ, फीवर, कुछ और बहुत सारी बीमारियां थे उनको। हालांकि इतने बड़े आचार्य, लेकिन ये दिखाने के लिए कि भौतिक शरीर में कुछ ना कुछ कष्ट, कुछ ना कुछ समस्या हमेशा चलती रहेगी। लेकिन अगर भगवान की सेवा करने का उत्साह है तो हम यथाशक्ति, ऐसा नहीं कि शरीर को हमको खराब करना है, लेकिन यथाशक्ति हम सदैव उत्साह पूर्वक उसमें सेवा में लगे रहेंगे। तो इस प्रकार से ये हमने संक्षेप में चर्चा की कि भगवान को जानने के बाद उसका अभिप्राय होता है कि हमको भगवान की शरण में जाना है। इति मत्वा भजन्ते माम उदा भाव समन्विता, यो मामेव असम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तम। आगे हाँ, तो उसको छोड़कर ये मुझे पुरुषोत्तम के रूप में जो जान जाता है वो मेरी शरण में आ जाता है। तो इस प्रकार से भगवान गीता में अनेक जगह पर उसका वर्णन करते हैं। और भगवान की शरण में जाना, ये हमारे पास निश्चित रूप से चॉइस है। लेकिन एक तरफ है कि माया की शरण में जाना है, भगवान की शरण में ही रहना है, माया के माध्यम से रहना है, या साक्षात भगवान की शरण में रहना है, अंतरंगा शक्ति या बहिरंगा शक्ति, ये चुनाव करना है। बहिरंगा शक्ति के अंदर रहेंगे तो दुख और असंतुष्टि एकदम निर्धारित है, इसमें कोई डाउट नहीं है। भगवान क्या क्या, दुखालयम अशाश्वतम, मम माया दुरत्यया,
और अंतरंग शक्ति के अंतर्गत रहेंगे तो हम हमारे वास्तविक जो स्वभाव है भगवान की सेवा करने का वो जागृत होता है और हम भगवान की सेवा में सुख का अनुभव करते हैं। हाँ, और इस प्रकार से जब हम सेवा करते हैं तो भगवान के साथ जो हमारे संबंध हैं, जो 5 रसों में संबंध है, उसका हम धीरे धीरे अनुभूति करते हैं। उसका अनुभूति का पहला प्रथम मार्ग क्या है कि भगवान के प्रति जो हमारा कृतज्ञता है और सेवा में उत्साह है और भगवान भक्तों के संग में आकर भक्ति करने का उत्साह, ये बढ़ता जाता है। तो इस प्रकार से इसको हमको मनन करना चाहिए और जो भी भक्ति के लिए अनुकूल कार्य है उसको स्वीकार करना चाहिए और उसी को अनुकूल कार्य को और सरल बनाने के लिए ये मंदिर की स्थापना की गई है। और हमारा सौभाग्य है कि इतने सारे भक्त इसके पास में रहते हैं। अभी झूलन यात्रा में पूरा कम्युनिटी आ जाता है, झूलन यात्रा होता है, कार्तिक में लैंप ऑफरिंग होता है, तो सब लोग आ जाते हैं मंदिर में, इतना निकट में। तो आप लोग भी उसका लाभ लीजिए और इस प्रकार से भक्ति में लग करके आगे हम लोग साथ साथ भगवान की सेवा में प्रगति करते रहेंगे। हरे कृष्ण।